Hello everyone, welcome to the Pharma Classes channel, YouTube channel. Today discuss very important topic that's are the ग्लेनमा जो हमारे कोरोना वायरस के लिए नया दवाई लॉन्च हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्लेनमार्क ने फेबीफ्लू नाम के एक नया दवाई न्यू मेडिसिन विल बी लॉन्च्ड इन इंडिया। तो फेबीफ्लू जो है इसका मेन ड्रग्स नेमिंग है फेविपिराविल। दैट्स आर अप्रूवल फॉर द DCGI और इसका मार्केटेड प्राइस है 103 रुपीज़ पर टेबलेट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका डोजेज क्या है, इसका कंप्लीट प्राइस पैकेजिंग क्या है, इसमें हम लोग को क्या यूज हो रहा है। टोटल आर कवरिंग फॉर दिस वीडियो टुडे डिस्कस लेट टर्न द फेबीफ्लू having the generic name is favipiravir. These are received the approval to manufacturing and marketing in India. First company is the Glenmark for the treatment of the coronavirus or COVID-19 disease or patient cases. This tablet having the cost price is 103 rupees per tablet and 34 tablet containing one strip having the cost price is 3500 rupees. They are the prescription, totally prescription based medicine. Next, Glenmark producing the active pharmaceutical ingredient for the drugs that are the Ankleshwar plants while formulation being manufacturing at the Baddi plant. तो जो हमारे ग्लेनमार्क कंपनी ने जो हमारे ड्रग्स प्रोड्यूसिंग किया है, पब्लिश किया है मार्केट में, वो ड्रग्स है फेविपिराविल। तो जो फेविपिराविल के एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस हुए थे उनके अंकलेश्वर प्लांट में और इसका फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ है उत्तरांचल के बद्दी प्लांट में। ठीक है, ये अवेलेबल है बोथ हॉस्पिटल एंड रिटेल चैनल के हिसाब से। इसको हॉस्पिटलाइज में भी और रिटेलिंग चैनल में भी इसको अवेलेबल किया गया है। मुंबई बेस्ड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल इज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द फेविपिराविल ऑन एंटीवायरल ड्रग्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ द COVID-19 पेशेंट। तो जो हमारे ग्लेनमार्क कंपनी है वो पहला फर्स्ट अप्रूवल DCGI से उसको उस कंपनी को मिला है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ द फेविपिराविल इन एन एंटीवायरल ड्रग्स टू ट्रीटमेंट ऑफ द COVID-19 पेशेंट्स। नेक्स्ट, they will discuss about the cost price in market for Indian rupees. The drugs will be available in the strips having 34 tablets. जो हमारे COVID-19 के टोटल, तो इसके मार्केटेड प्राइस जो हमारे स्ट्रिप में 34 टेबलेट है उसका कंप्लीट प्राइस पैकेजिंग है 3,500 रुपीज़। In one tablet having the price is 100 rupees। दो इंडियन करेंसी के हिसाब से इसका प्राइस पैकेजिंग है 3,500 फॉर वन स्ट्रिप। द ड्रग्स विल अवेलेबल एज ए 200 mg tablet at maximum retail price is 500 for the strip, 3,500 for the strips of 34 tablet। नेक्स्ट, द ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो हमारे फेविपिराविल का डोसेजेस क्या है, हम लोग जो इसको यूज करेंगे ये कौन सी डोज से यूज करेंगे। जो मेडिकल सुपरवाइजर, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल टीम इसको यूज करेगी पेशेंट के ऊपर में अप्लाई करेगी, वो कौन से डोज से करेगी। तो ये देखते हैं हम लोग कि ग्लेनमार्क में जो फर्स्ट प्रोडक्ट
is favipiravir will launched in a clinical trial for the Indian Drug Regulatory DCGI approval and become first pharmaceutical company in India to receive this approval, conducting the phase 3 clinical trial on mild to moderate COVID-19 patient. सो ये अप्रूवल मिलने में ये कंपनी फर्स्ट है कोविड-19 के ड्रग्स लॉन्च करने के लिए। इसको अप्रूवल DCGI ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ DCGI ने दिया है। नेक्स्ट वन इज द ड्रग्स विल अवेलेबल एज ए प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन हैविंग recommended dose is 800 mg twice on a day। एक डे में 1 डे में दिन में 2 बार 1800 mg तक का लेना है और 800 mg ट्वाइस डेली अप टू 14 डेज। फर्स्ट डे जब 1800 mg देने के बाद नेक्स्ट डे से 14 डे तक इसको 800 mg दिन में 2 बार करके देना है। Next, these drugs will be complete prescription based drugs, and these drugs will used with the proper guidance and under medical supervision। They do not do self medications। हम लोग बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिसको हम लोग बिना डॉक्टर के पूछताछ से बिना प्रेस्क्रिप्शन से उसको हम लोग यूज करते हैं, टेकिंग करते हैं, जिससे कि पैरासीटामोल है, एजिथ्रल है, उसके बाद सेट्रिजिन है, और भी है आपका पोदिनरा है। ये सब चीज़ हम लोग गैस्ट्रिक का है, पेंडोप्राजोल, रबिप्राजोल, डोमपेरिडोन, ये सब हम लोग बिना डॉक्टर के परमिशन से हम लोग टेकिंग करते हैं। लेकिन ये जो ड्रग्स है फेविपिराविर और फेविप्रो, ये डू नॉट सेल्फ यूज, ये ओनली सुपरवाइजर ऑफ द मेडिकल टीम। सो ये बिकॉज ये मोर डेंजरियस फॉर द टेक ऑफ सेल्फ। यदि हम लोग सेल्फली टेक करेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत डेंजरियस है। तो डू नॉट सेल्फ मेडिकेशंस। ग्लेनमार्क के जो चेयरमैन हैं और जो MD हैं ग्लेन साल्दानहा, ये बोले कि दिस आर अप्रूव्ड कम एट ए टाइम when case in India are spiraling like never before, putting in the tremendous pressures on our health systems. The company hope that the availability of an effective treatment such as Feviplu considerably help to assuage this pressure and offer the patient in India is much needed timely therapy option। तो जो हमारे इंडिया के कि वर्ल्ड के अभी बहुत पूरे वर्ल्ड में ये महामारी फैला हुआ है कोविड-19 का, तो इसका जो भी मतलब प्रेशर है हमारे हेल्थ केयर सोसाइटी के ऊपर, WHO के ऊपर में, तो ये प्रेशर को ये ड्रग्स लॉन्च करने के बाद कुछ हद तक कम किया जा सकता है। हमारे ये थेरेपी जब हम लोग टाइमली ऑफर करेंगे, यूज करेंगे, इंडिया के नीडेड करेंगे तो पेशेंट के ऊपर में, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हेल्थ केयर सोसाइटी के ऊपर कि वो जो हमारे ह्यूमन हेल्थ केयर सिस्टम के हेल्थ को लेके जो प्रेशराइज्ड है उनके ऊपर वो कम हो जा सकता है। क्यों, पेशेंट यदि हमारे रिकवरी करेंगे, डेथ रेट डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट रिकवरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो हेल्थ सोसाइटी के ऊपर उसका प्रेशर कम हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंसेंट्स has been granted as a part of an accelerated approval process considering the emergency situation of the कोविड-19 आउटब्रेक इन इंडिया। जो ये इमरजेंसी सिचुएशन है इसको आउटब्रेक किया जा सकता है यदि हम लोग को इसका मार्केटिंग कंसेंट ग्रांटेड हो जा रहा है, अप्रूवल प्रोसेस एक्सेलरेटेड हो जाएगा तब। द अप्रूवल्स
restricted use, entire responsible medication use. Every patient assigned information consents before treatment initiations is added. जो पेशेंट का साइन इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो ट्रीटमेंट के पहले जो है मेडिकेशन यूज के बाद उसका क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, टोटल हम लोग उसका रेट कंसिडरिंग कर चुके हैं. Favipiravir can be used for the coronavirus patient on a comorbid condition such as diabetes and heart disease with mild to moderate COVID-19 symptoms. जो हमारे ऐसे कुछ पेशेंट है जो पहले की हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से सफरिंग कर रहे हैं और उनको कोरोना वायरस जो है हमारे अभी न्यू वायरस वो अटैक कर दिया, वो सफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये माइल्ड टू मॉडरेट वर्क कर सकता है. जो मतलब स्टार्टिंग दौर है वायरस अटैकिंग का, तो वो भी इससे क्योर हो सकते हैं. ऑफर रैपिड रिडक्शंस इन वायरल लोड विद इन 4 days and provide faster symptomatic and radiological improvement. Favipiravir has shown clinical improvement up to 88% in mild to moderate cases. Considering the emergency and unmet medical needed, COVID-19 for DCGI under first outbreak approval process granted domestic from Glenmark Pharmaceutical the permission to manufacturing and marketing Favipiravir 200 mg tablet. तो हमारे जो मेडिकल नीडेड के लिए कोविड-19 का जो इमरजेंसी कंडीशन के लिए ड्रग्स का ज़रूरत था, तो DCGI ने फर्स्ट ट्रैक अप्रूवल प्रोसेस ग्रांटेड कर दिया है ग्लेनमार्क को और उसको परमिशन दे दिया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और मार्केट में लॉन्च करने के लिए. तो फेविपिराविर 200 mg टैबलेट विल बी लॉन्च्ड फॉर द जून 2020 में ये फेविपिराविर ड्रग्स का लॉन्च हो गया है. और Glenmark Pharmaceutical was the first company in India to initiate phase 3 clinical trial on the Favipiravir COVID-19 patient in India. तो अभी ये इनिशिएट कर दिया है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए इंडिया में. The approvals restricted use entire responsible medication use in every patient must be signed informed consent before treatment initiation. तो जो भी हम लोग ये ड्रग्स यूज करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में आएगा तो इसमें फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल भी इंक्लूड होगा. तो जो फेज हम लोग ये ड्रग्स को यूज कर रहे हैं तो हर एक पेशेंट का बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन विल बी informed that the company told that the Glenmark chairman. 18 March report the Guardian quoted in a China health official are saying that they are used Favipiravir showed definite improvement in the lungs condition in 91% for the patient treated within compared to 60% those treated without drugs. जो हमारे फेविपिराविर के जो हमारे कोविड-19 के पेशेंट हैं, हम लोग उसको do not taking Favipiravir drugs, they are cure in 60%. एंड यदि हम लोग उसको फेविपिराविर ड्रग्स दे रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसका लंग्स कंडीशन में 91%. इन अनदर ऑब्जर्वेशन स्टडी इन्वॉल्विंग अबाउट 2000 पेशेंट्स विद माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स इन जापान, दोज गिवन द फेविपिराविर रिपोर्टेड शोइंग reportedly showed clinical improvement up to 74% 7 days and 88% on the 14 days. तो जो अभी ऑब्जर्वेशन स्टडी लिया गया है एज पर जापान के सिम्टम्स के हिसाब से, तो 7 days के अंदर अब हम लोग यदि उसका रिकवरी रेट देखते हैं तो 74% है
और 14 डेज के अंदर उसका रिकवरी रेट देखने से 88% है। उसके बाद इन यूएसए डिपार्टमेंट दे आर डिफेंस डेवलप फेविपिराविल इन पार्टनरशिप विथ मेडिवेक्टर्स। तो डिपार्टमेंट में डिफेंसली डेवलप फेविपिराविल के अगेंस्ट इन पार्टनरशिप विद द मेडिवेक्टर्स and the broad spectrum antivirals and sponsored in through FDA phase 2 and phase 3 clinical trial. There are demonstrated safety in human and efficacy against the influenza virus. The deposit demonstrating safety in more than 200 patients, showing accelerated clearance influenza virus of the 6 to 14 hour in phase 3 clinical trial. सो फेविपिराविल को ऑन अप्रूवल मिला है यूके और यूएसए से। तो ये यूके और यूएसए में फेविपिराविल ड्रग्स का अप्रूवेशन नहीं हुआ है। यूके और यूएस एफडीए नहीं अप्रूवल दिए हैं। अभी सिर्फ इंडिया के ड्रग कंट्रोलर ऑफ द रेगुलेटरी ऑफ इंडिया आर अप्रूवल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and marketing process to approved for the favipiravir. It is developed manufacturing by the Toyama Chemical Fujifilm groups as was approved for the medical use in Japan in the 2014. तो जो जापान में 2014 में इसको पहले से ही ट्रायोमा नाम से जानते थे, जो कि इन्फ्लुएंजा के लिए यूज कर रहे हैं, इसको पहले से ही ट्रायोमा नाम से अप्रूवल मिल चुका है। इसका फैमिली ग्रुप है फ्यूजीफिल्म। देन 2016 में फ्यूजीफिल्म लाइसेंस एपीआई इन द जेजियांग ह्यूसियन फार्मास्यूटिकल को ऑफ चाइना। तो 2016 में एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ने लाइसेंस अप्रूव्ड कर दिया था चाइना की एक कंपनी को। इट बिकम जेनेरिक ड्रग्स इन 2019। इसका मैकेनिज्म क्या है? जो हमारे फेविपिराविल ड्रग्स है और फेविफ्लू ड्रग्स है, इसका मैकेनिज्म प्रोसेस ये है कि ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है फॉर द नोवेल कोरोना वायरस और SARS-CoV-2. This leads to blocking the viral replication and those reduce the viral load and severity of the disease. Thus inhibits the viral RNA replication and inhibits growth. Other research will suggest that the favipiravir include lethal RNA transverse mutation and produce non-viral वायरल फेनोटाइप्स। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ड्रग्स है। तो जो हमारे बॉडी में आरएनए सिस्टम है उसमें जो आरएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, ये ड्रग्स डायरेक्ट उसमें ब्लॉक करेगा आरएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को और वायरल लोडेड को रिड्यूस कर देगा। तो ये आरएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनहिबिट्स करता है और जो हमारे बॉडी में वायरल ग्रोथ हो रहा है, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है और अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा उसको इनहिबिट्स करेगा। फेविपिराविल इज ए प्रोड्रग, इट इज मेटाबोलाइज्ड टू इट्स एक्टिव फॉर्म फेविपिराविल राइबोफ्यूरानोसिल 5-dex ट्राइफॉस्फेट। तो इसका अभी हम लोग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एमसीक्यूज आने वाला है, तो लेटेस्ट एमसीक्यूज क्या होगा कि फेविपिराविल व्हिच टाइप्स ऑफ ड्रग्स इट इज ए प्रोड्रग्स। तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या हो सकता है? तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ये है कि फेविपिराविल राइबोफ्यूरानोसिन 5-dex ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम लोग फेविपिराविल आरटीपी के नाम से जान सकते हैं इसका एक्टिव फॉर्म। वह अब इसको हम लोग देखना है, ये जो है फेविपिराविल ये बोथ ओरल एंड इंट्रावेनस फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। तो हमारे जो फेविपिराविल ड्रग्स है इसका ओरल और इंट्रावेनस मतलब आईवी जो हम लोग इंजेक्शन के हिसाब से लेंगे और रैपिड एक्शन के लिए हम लोग इंजेक्शन से लेंगे,
और स्लो एक्शन के लिए टेबलेट के हिसाब से। तो एज पर पेशेंट कंडीशन द मेडिकल टीम्स विल बी approved or guidance or prescribed that dosages form of drugs, then its use। द फेविपिराविल का यूज क्या है? तो ये ड्रग्स हमारे अप्रूवेशन मिला था एज ए ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लुएंजा इन जापान फॉर 2014। तो 2014 में इसको अप्रूवेशन मिला था इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए। It, however, they only indicated the novel influenza strains that causes more severe disease rather than seasonal influenza। तो जो इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए इसको परमिशन मिला है, तो हमारे कुछ सेशनल इन्फ्लुएंजा भी होता है, कुछ ऐसे ही भी हो जाते हैं। तो सीजन के हिसाब से जो इन्फ्लुएंजा होते हैं उसके केस में भी ये कारगर साबित हुआ है। फेविपिराविल इज यूज्ड फॉर द कोरोना वायरस पेशेंट with comorbid condition such as diabetes and heart disease with mild to moderate COVID-19 symptoms। जो भी पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उनको माइल्ड से मॉडरेट कोविड-19 भी सफ़र कर रहे हैं, सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो उस केस में भी ये ड्रग्स का यूज होता है। कोविड-19 पेशेंट्स एग्जिबिट्स माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 सिस्टम्स कैन बी बेनिफिट्स फॉर द फेविप्रोल यूज। इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट ये है, देयर इज एविडेंस दैट यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में रिजल्ट इन हार्मफुल टू द बेबी। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। थैंक यू। एनी क्वेरीज दे विल कमेंट टू द कमेंट बॉक्स।